अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट में तज़किरे और चर्चे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाकिर नाइक साहब के हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के एमएलएज़ डॉक्टर साहब के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं, कोई उनके हक़ में तो कोई उनके ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, आइए, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है जिसमें आपको देखने को मिलेगा हर एक अपने दावे के साथ खड़ा है। तो आइए, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। जिसके आतंकवादियों से लिंक थे, ऐसे जाकिर नाइक से 2011 में इन्होंने 50 लाख लिए। टिकटॉक का पैसा वापस कब जाएगा? चीनी पैसा कब वापस जाएगा? चीन के साथ हमारे सिपाही, उन्होंने अपने हाथ पर बलिदान दिया और आपको इतना साहस दिए कि चीन का पैसा वापस करे। आपने एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा लिया, आपने इतना साहस दिए कि वो पैसा वापस करे। और जाकिर नाइक को पैसा कहां से आता था, आज वो देश के अंदर नहीं आ सकता। सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया लिया। सर मुझे पता है सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सर आज मैं इतना सच बोल रहा हूं कि इनको बहुत कड़वा लग रहा है। और सर, अगर इन्होंने 2011 में जिसके आतंकवादियों से लिंक थे, ऐसे जाकिर नाइक से 2011 में इन्होंने 50 लाख लिए, तो 2014 में आपने वापस क्यों किए? इस बात का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। बताइए ना, 3 साल तक क्या किया ये भी बताइए। इंटरेस्ट में दिया कि बगैर इंटरेस्ट के दिया है? 3 साल तक। और चाइना से सर $3 लाख किस लिए? क्या अध्ययन करना था? बायलैटरल ट्रेड, एफडीए। अरे हिंदुस्तान का बायलैटरल ट्रेड में अगर ट्रेड डेफिसिट अगर कहीं हुआ तो आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है, और आप उसको बनाने के लिए पैसा भी चाइना से लेते थे। इस बात पर भी आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता था, और राजीव गांधी फाउंडेशन से ये अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा जाता था। सर क्या करते थे? क्या देश को गांधी परिवार बताएगा क्या करता था इस पैसे का? कहां पर खर्च किया गया? कोई वेबसाइट आपकी बताती है कि वो पैसा कहां गया है? अरे हमने तो पीएम केयर जब बनाया, रजिस्टर भी करवाया और वेबसाइट पर पूरा खाता भी रखा है, ईमानदारी के साथ काम किया है तो हमने करके दिखाया है। सर, एक और आतंकवादियों से जुड़े हुए व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरी को पैसा देने का काम, वर्ल्ड विजन जैसी लोगों को देने का काम किया। कहां से सर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में देश की गरीब जनता ने अपना पैसा प्रधानमंत्री के नाम पर दिया और आपने गांधी परिवार के ट्रस्टों के लिए ले लिया। वहां से आपने किसी क्रिश्चियन मिशनरी को दे दिया, और कहां कहां खर्च किया सर, इसका किसको पता चलेगा? लेकिन जब पता चला कि मैडम सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन है एनएसी की, और साथ ही साथ सर कई ट्रस्टों की भी चेयरपर्सन है, और जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एलिगेशन लगे तो सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना भी पड़ा। सर बात यह है कि सर किसी के खिलाफ अगर कोई इल्जाम लगाने की जरूरत होती है तो पहले उनको नोटिस देना पड़ता है। दूसरी बात सर, जो सदन में उपस्थित नहीं रहते, जिन अपने को डिफेंड करने की जिनका मौका नहीं रहते, वो ऐसा सदन की सदस्य है जो सदन का सदस्य है और उनका डिफेंड करने का मौका नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। सर अब देख सकते हैं तो सोनिया गांधी जी ये सदन की मेंबर, उन्होंने अपने चिकित्सा करने के लिए बाहर गई और उनके नाम पे ये धब्बा लगाए जा रहे हैं जो डिफेंड करने में अभी इसमें मौजूद नहीं है। अभी सदन में जो मौजूद नहीं है। अगर सर एक बात सुन लीजिए, आप अगर चाहते हैं कि हाउस इस तरीके की चले तो चलने दीजिए। अगर वो सोचे कि हम लोग को ये जरूरत नहीं है रहने का तो हमें बोल दीजिए, हम चले जाते हैं। अगर कुछ नहीं चलेगा तो चले जाते हैं। सर बिल्कुल आपको सुना दिया है सर, ये हम लोग बिल्कुल ये सदन छोड़ के जाने वाला है। सर अगर इस तरीके की बेहुदा बातें, ये बेहुदा बात यहाँ करते जाए, अगर आपकी मौजूदगी में सर, आपकी मौजूदगी में इस तरीके की बेहुदा बातें अगर करते जाए, और वो भी रूल बुक सारे कुछ
मान्यता न देने से तो सर हमें ये सदन छोड़कर जाना पड़ेगा। सर, मंत्री महोदय आरोप लगाने में माहिर हैं क्या, लेकिन वो बताएंगे कि वो जो पारदर्शिता की बात करते हैं, क्या वो पारदर्शिता विवेकानंद फाउंडेशन में है, इंडिया फाउंडेशन में है, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी में है? क्या ये राजू सबनानी कौन है? वो दमन वेंटिलेटर का स्कैम का वो पारदर्शिता के बारे में बोलिए। टिकटॉक का पैसा कितना है चीन में? जाकिर नाइक की बात करते हैं, जाकिर नाइक का पैसा तो वापस गया, लेकिन टिकटॉक का पैसा वापस कब जाएगा? चीनी पैसा कब वापस जाएगा? चीन के साथ हमारे सिपाही, उन्होंने अपने हाथ पर बलिदान दिया और आपको इतना साहस दिए कि चीन का पैसा वापस करे। आपने एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा लिया, आपने इतना साहस दिए कि वो पैसा वापस करे। अरे आप इतने दुर्बल हो गए कि चीनी पैसा से आप कोविड का रेस्क्यू करोगे। अरे आप पीएमएनआरएफ की बात करते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएनआरएफ फंड को कितने बार यूज किया? नेशनल रिलीफ फंड 2017 में यूज किया, नेशनल रिलीफ फंड 2000। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5-7 मिनट। अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। आजादी से अब तक कांग्रेस का ये सफर मजबूर जारी रहा है। सर 353 पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर 353। नो एलिगेशन of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply, provided that the speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the house or that no public interest is served by making such allegation। तो सर मैं आपको पूछता हूँ, ये सोनिया गांधी जी की गाली गलौज करके कि ये सदन की गरिमा बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो आप इजाजत दे दीजिए, आपको फैसला करना है सर। आपने ही कहा कि स्थापना से, पारदर्शिता से, मिसयूज ऑफ फंड से लेके बाकी सब। आखिरकार आपने नहीं पूछा तो मैं क्यों बोलता? आप सभी सदस्यों ने कहा और मंत्री उत्तर भी ना दें। सर, देश को और सदन को जानने की जरूरत है कि नहीं है? और क्यों आवश्यकता पड़ी पीएम केयर्स को करने की? ये इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज़ फ़र्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूँ और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने?
खुदा ने, देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? जी नाजरीन, आपने सुना डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं देशभक्त हूँ। ये लाखों के मजमे के सामने इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं देशभक्त हूँ, मैं देश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये उनके वाज़ेह अल्फाज हैं। जबकि इस वक्त उनके सारे के सारे मुखालिफिन, खुसूसन सियासी और गैर सियासी सारे, वो इस बात पर तुले हुए हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दहशतगर्द है और उसको दहशतगर्द करार देने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। अब बग़ैर सबूतों, बग़ैर गवाह के उनकी बात को कैसे ले लिया जाए, ये तो नामुमकिन है। इसलिए वो फिर भड़के भी मार रहे हैं, अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि उनका पीएम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए इल्ज़ामात की बौछार लगा रहे हैं। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ। लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है। और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो मैं उस देश के कानून के ख़िलाफ़ जाऊँगा। क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के ख़िलाफ़। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं देशभक्त हूँ और जो कानून हुकूमत बनाती है और वो कानून अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक है, दायरे कार के अंदर है, तो मैं उस हुकूमत के कानून को मानने के लिए तैयार हूँ। उस पर सर आँखें हैं मेरी। लेकिन अगर कानून ऐसा बनेगा जो हमारे रब के हुक्मों के ख़िलाफ़ और दायरे कार के से बाहर होगा, फिर हम उस हुकूमत के उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। सबसे पहले हम अल्लाह की बात को मानेंगे और उनके रसूल की इताअत करेंगे। फिर हम अपने देश के साथ इखलास के साथ चलते हुए अपने देश से मुखलिस होकर उसकी तरक्की चाहेंगे और उसमें अमन चाहेंगे। ये नाज़रीन सिर्फ़ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का मौक़िफ़ नहीं है, यही तमाम मुसलमानों का मौक़िफ़ है। जिस कंट्री में भी मुसलमान रहते हैं, उन तमाम मुसलमानों का यही मौक़िफ़ है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसी की बंदगी करेंगे और उसके रसूल की इताअत करेंगे और उस देश में जहाँ रह रहे हैं उसकी अमन की बात करेंगे, अमन को फैलाएंगे और वहाँ पर फितने को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये इस्लाम सबक देता है और सारे मुसलमान इस सबक को पढ़कर अमल भी करते होते हैं। जबकि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आज हर प्लेटफार्म पर मुसलमान को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, कहीं इतने सख्त इल्ज़ामात, झूठे बहतान कि ऐसे लगता है कि ज़मीन मुँह खोलेगी और लोग जो है वो उसमें धंस जाएंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो हिदायत दे ऐसे लोगों को। तो नाज़रीन, आज आपने सुना है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बारे में जो है PML जो लोग थे उन्होंने आपस में गुफ्तगू की है, उनका बहस मुबासा हुआ है, वो भी आपने देखा। तो आप ख़ुद जो है फ़ैसला करें कि ये आदमी कितना ठीक है और कितना गलत। तो आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।